स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 31। 21 सितंबर की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम संसाधन के रूप में लोग भाग 3 करने वाले हैं, जिसमें हम टॉपिक करेंगे बेरोजगारी। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक लोग रोजगार ना पा सके। देखो, बेरोजगार हम किसको तब कहेंगे जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, जो सैलरी मिल रही है उसमें करना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद अगर उसको काम ना मिले, वो बेरोजगार है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां मौसमी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, वहीं शहरों के अंदर ज्यादातर शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। अब बात करते थी मौसमी बेरोजगारी क्या होता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मौसमी बेरोजगारी जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, यानी कि 6 महीने काम होना, 6 महीने काम नहीं होना। जनरली ऐसे जो कृषि पर आधारित लोग होते हैं उनके साथ होता है। वहीं प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, ये बिल्कुल मौसमी बेरोजगारी से अलग है। ऐसा लगता है कि सब लोग काम कर रहे हैं, किंतु अगर उनमें से कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए तो उसमें प्रोडक्शन में कोई भी कमी नहीं आती। तो एक बार इसको एग्जांपल से लेके चलते हैं। मान लीजिए किसी काम को 5 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन उसमें 8 लोग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पे जो 3 लोग हैं वो क्या है, एक्स्ट्रा है। और अगर 3 लोगों को हटा भी दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई भी कमी नहीं आएगी। यानी कि खेत में काम करने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता है, 3 लोगों को एक्स्ट्रा लगा दिया है, तो ये 3 लोग क्या हैं, प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार है, क्योंकि कोई भी अपना 100% पोटेंशियल नहीं दे रहा। अगर अगेन इसको थोड़ा सा चार्ट फॉर्म में समझे तो बेरोजगारी मौसमी, प्रच्छन्न एवं नगरीय। मौसमी जब लोग वर्ष के कुछ महीने रोजगार प्राप्त नहीं करते, प्रच्छन्न 5 व्यक्तियों का काम 8 व्यक्ति कर रहे हैं, और नगरीय जहाँ पे देखो शहरों में ज्यादातर क्या होता है ना, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हीं के पास रोजगार नहीं होता। शहरी क्षेत्रों में मामले में शिक्षित बेरोजगार एक नॉर्मल घटना बन गई है। एक अध्ययन से ये बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में जो 10th 12th पास किए हुए बच्चे हैं उनमें बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ रही है। बेरोजगारी, अच्छा बेटा, ये 10th 12th नहीं है, ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, स्नातक एंड स्नातकोत्तर। वो थोड़ा सा बोलने में गलती हो गई है। तो मतलब कि जो 10th 12th पास वालों को नौकरी फिर भी मिल जाती है, लेकिन जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती। बेरोजगारी में जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। जनशक्ति, जहां हम मानव संसाधन की बात कर रहे हैं, तो पढ़े लिखे लोग एक तरीके से क्या हमारे लिए संसाधन है, और उनको जब काम नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से नुकसान है हमारा। युवक निराश होते हैं, हताश होते हैं, बोझ में वृद्धि करते हैं। तो वहीं कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की जो निर्भरता है वो बढ़ जाती है। देखो, जो लोग काम कर रहे हैं उनको उतने लोगों का खर्चा चलाना है, तो किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज की जीवन गुणवत्ता पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास तभी हो सकता है जब बेरोजगारी को पूरी तरीके से समाप्त किया जाए, क्योंकि अगर बेरोजगार व्यक्ति है तो वो संसाधनों की बर्बादी है जिन्हें उपयोगी रूप से नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे, एक बोझ बन जाएंगे, और इस समस्या से निपटने के लिए सभी क्षेत्रों में व्यवसाय के नए नए अवसर होना जरूरी है। वहीं अगर पहले प्रश्न की बात की जाए तो बेरोजगारी का क्या अर्थ है, तो बेरोजगारी शब्द क्या होता है, जब कोई व्यक्ति प्रचलित दर पे कार्य करने के लिए, प्रचलित मजदूरी दर पे कार्य करने के लिए तैयार है, किंतु फिर भी अगर उसको रोजगार नहीं मिलता तो उसको हम बेरोजगार कहते हैं। प्रश्न दूसरा, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में अंतर। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम करते तो प्रतीत होते हैं, परंतु अपनी योग्यता से कम प्राप्त करते हैं, यानी कि अपने पोटेंशियल से कम काम करते हैं। इसको हम छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। और मौसमी बेरोजगारी होती है जब कुछ महीने काम होता है और कुछ महीने रोजगार प्राप्त नहीं होता। प्रश्न तीसरा, बेरोजगारी के कारण होने वाले कुछ अहितकारी प्रभाव। तो देखो, सबसे पहले तो मानव संसाधन की बर्बादी है ये, स्पेशली किस केस में, शिक्षित बेरोजगारी के संदर्भ में। निर्धनता में वृद्धि होती है, देश विकास नेगेटिव हो जाता है, और जीवन की गुणवत्ता में भी कमी आती है, क्योंकि जिस हिसाब से जीवन जीना चाहिए लोग उस हिसाब से पैसों की कमी के कारण नहीं जी पाते। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या कैसे है। शिक्षित बेरोजगारी, सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ शहरों में शिक्षित बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है। हम अपने मानव संसाधन का ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इससे युवाओं में हताशा उत्पन्न होती है तथा देश का विकास दर धीमी होता है। तो वहीं देश के आर्थिक जो बोझ है वो बढ़ जाता है।
आपके विचार से भारत किस प्रकार क्षेत्र में रोजगार में सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है? तो देखो सबसे पहले तो कौन सा, अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो देखो तृतीय क्षेत्र जो है वो जीडीपी का 60% रोजगार देता है, जबकि रोजगार की दृष्टि से 15% लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अर्थात अगर हम तृतीय क्षेत्र की तरफ ध्यान दें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकम है वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।